प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका अपना चैनल डिफेंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल पर डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको यहाँ से तैयारी करने के बाद शायद कहीं कोचिंग लेने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा लेक्चर होगा मोशन एंड फोर्स पे एनडीए के कुछ प्रीवियस ईयर के आए हुए कुछ क्वेश्चन। तो ठीक है, ये हमारा मोशन एंड फोर्स के पार्ट 1 है। तो इसी तरह बैक टू बैक बहुत सारे पार्ट मिलेंगे मोशन एंड फोर्स में ही। तो चलिए आप लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला पार्ट को देखते हैं, और पहला पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो आप क्वेश्चन 1 को जो भी देख रहे हैं वीडियो, वो अपने वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को ट्राई करें, और कमेंट ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। ठीक है, तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए है उनका आंसर सही है। ठीक है, अब हमें समझना है कि ऑप्शन नंबर 1 किस तरह आ रहा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि कोई बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन से घूम रहा है किसी प्लेन पे तो ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो बताना है कि कौन सा इसमें से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसका सही होता है। देखिए इसको समझने के लिए आपको क्या समझना है कि आपको पता है कि कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में, आप अगर यूनिफॉर्म मोशन से भी अगर घूमेगा, अगर किसी भी सर्कुलर मोशन पे यूनिफॉर्म मोशन पे घूमेगा, तो उसका स्पीड जो होता है वो तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, हमेशा चेंज होगा। क्यों चेंज होगा वेलोसिटी? क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी और वो डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती है। तो ठीक है, तो इसके कारण उसका वेलोसिटी चेंज होगा। तो आपका लेकिन और एक और बात, अगर वो पूरा चक्कर करता है यूनिफॉर्म मोशन में ही किसी सर्कल पे, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा क्या होते जाएगा, जीरो होगा। एक सर्कल काटा फिर जीरो हो गया, एक दूसरा रिवोल्यूशन फिर जीरो हो गया। इसी तरह देखिए एक यही ऑप्शन है, एक ए नंबर जो कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट लास्टली क्या हो जा रहा है, जीरो ही हो जा रहा है किसी भी टाइम इंटरवल पे। और इसका इसका जो आपको पता है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही आपको क्या होता है, वेलोसिटी देता है। देखिए इसका हर जगह एक वेलोसिटी चेंज हो रहा है, हर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यही स्लोप होता है, हर डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ठीक है, ये तो हो नहीं सकता, सिर्फ कांस्टेंट दे रहा है, ये तो ग्राफ आप सोचिएगा भी नहीं। और ये सिर्फ कांस्टेंट का डिफिनेशन दे रहा है, यहाँ के सिर्फ कांस्टेंट होगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कांस्टेंट होगा। इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा नहीं, ऐसा आपको पता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में कहा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। तो ठीक है, आपने जरूर ट्राई किया होगा। तो जिन जिन लोगों का ऑप्शन नंबर सी है, यानी √2 आंसर आ रहा है, उनका आंसर सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि √2 इसका आंसर किस तरह आएगा। देखिए ये थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चन इंडिया में आते हैं, क्योंकि इंडिया का थोड़ा लेवल अच्छा होता है। ठीक है, एयरफोर्स से और नेवी से। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आपको पता है कि कहा जा रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक स्टेयर केज यानी सीढ़ी टाइप का है, इसका 5 स्टेप है, जो कि 10 सेंटीमीटर वाइड है और 10 सेंटीमीटर ये लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। ठीक है, देखिए 10 सेंटीमीटर करने के बाद देखिए मान लीजिए अगर इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये फिर ये इसका हाइट भी 10 सेंटीमीटर, इसी तरह सब 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सब 10 सेंटीमीटर। तो आपको क्या समझना है, अगर मान लीजिए आपका वाई डिस्टेंस, मान लीजिए वाई यानी ये हाइट, ये भी क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 1/10 मीटर हो जाएगा, और एक्स क्या होगा, वो भी 10 सेंटीमीटर है, यानी 1/10 मीटर है। ठीक है, क्या है 1/10 मीटर। तो आपको अभी समझना क्या है, इसमें समझना है हमें कि वेलोसिटी हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें, वेलोसिटी निकालना है। कौन सा वेलोसिटी, देखिए यहाँ मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू गिवन टू द बॉल सो दैट इट डायरेक्टली हिट्स द लोएस्ट पॉइंट, यानी ऐसा वेलोसिटी दे कि डायरेक्टली ये लोएस्ट पॉइंट पे हिट करे, यानी यहाँ पे हिट करे। कहाँ करे, यहाँ पे हिट करे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे। देखिए आप सबसे पहले इसका y निकालिए वैल्यू, और ये x वैल्यू निकालें। अगर ये वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम यहाँ पे सिंपली से आप यहाँ से वेलोसिटी निकाल पाइएगा। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, ठीक है, आप y निकालने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, हाफ ऑफ GT² मान लीजिए। ठीक है, क्या मान लीजिए, हाफ ऑफ GT। देखिए आप एक क्या कहा जा रहा है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग वेलोसिटी है, लेकिन वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, देखिए मान लीजिए इधर हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इसका जीरो है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी इसका कुछ है, हमें यही निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, यही निकालना है। तो क्या समझना है अब इसका जब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगाएंगे, यानी y = लगाएंगे u2 + हाफ ऑफ GT² का इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, u तो इनिशियली जीरो है, ये वर्टिकली के लॉन्ग जीरो है, तो यहाँ पे क्या लगाइएगा आप, हाफ ऑफ क्या लगाइएगा g। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखिएगा आप, t का स्क्वायर, और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू कितना देंगे, 5 स्टेप है, यानी ऐसा 5 होगा, ये 5 होगा इस टाइप का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 टाइम्स ऑफ y, 5 टाइम्स ऑफ y। तो और y का वैल्यू क्या है, हमें मीटर में 1/10 दिया हुआ है, ये क्या है 1/2 है, और g का वैल्यू तो होगा यहाँ पे 10 लेना है। देखिए कहा जा रहा है 10, और यहाँ पे t² ले देंगे, तो ये क्या होगा, 2 से 5 कट जाएगा, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो t² का वैल्यू क्या आ गया, 1/10 आ गया। क्या वैल्यू, 1/10 आ गया। ठीक है, 1/10 आ गया। तो अब हमें क्या समझना है तो अब हमें समझना है कि x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू जो इस तरह बढ़ी जा रहा है, x का वैल्यू क्या होगा, u × t। क्यों x का वैल्यू u × t होगा, इसमें एक्सेलेरेशन क्यों नहीं आ रहा है, इसलिए एक्सेलेरेशन नहीं आ रहा है क्योंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो इसका x × t लिखेंगे। ठीक है, तो और इसको आप क्या कर सकते हैं, x के जगह पे क्या लिखेंगे आप, जो हमारा
एक्स के अलॉन्ग जो होगा, मान लीजिए यही जो 5 स्टेप चल रहा है, ये सब जो वैल्यू होगा ये सब कितने टाइम्स होगा, 5 इंटू एक्स होगा, इधर क्या लिखेंगे यू इंटू क्या लिखेंगे यू इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है, यू इंटू टी की जगह पे यू इंटू टी 5 की जगह पे क्या डाल देंगे 1/10 डाल देंगे इक्वल टू यू, और टी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, टी स्क्वायर का वैल्यू वहाँ से आपको आया था, क्या आया था 1/10 आया था। देखिए यही आया था, टी स्क्वायर का वैल्यू 1/10, टी स्क्वायर का वैल्यू 1/10 आया था। तो आपको यहाँ पे क्या डालना है 1/10 डाल देना है। चलिए तो टी स्क्वायर का वैल्यू 1/√10 डाल देंगे, टी का वैल्यू। ठीक है, तो ये 5 टू 10 कट जाएगा और यू इक्वल टू क्या हो जाएगा √10/2 हो जाएगा। और √10 को क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √5 क्या लिख सकते हैं √5 इंटू √2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो √5 इंटू √2 लिखेंगे, तो √5 इंटू √2 ये 10 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये 2 से एक √2 कर जाएगा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा √5/2। ठीक है, √5/2। देखिए थोड़ा सा शायद प्रॉब्लम हो गया है ऑप्शन में ही, √5/2 बोला जा रहा है, आंसर आ रहा है हमारा √5/2। देखिए ऐसा क्यों आ रहा है आंसर, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, कुछ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है, शायद यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, हम ध्यान से देखे नहीं है, ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए √5/2 होना चाहिए था, √5/2। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा √5/2, यही इसका आंसर होगा। देखिए इसी टाइप के इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। ठीक है, हो सकता है कुछ ऑप्शन में ही गलत हो, ऑप्शन गलत हो। ठीक है, तो हमारा आंसर यही आएगा। ठीक है, दूसरा कुछ नहीं, आंसर यही आएगा। ठीक है, तो अब चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए ठीक है, तो आप ट्राई किएंगे जाहिर है। तो जिन लोगों का ऑप्शन आ रहा है ए एक्सलेटर एलॉन्ग के डायरेक्शन, यानी देखिए यहाँ पे के कैप होगा, एक्चुअल में के कैप होगा हर जगह, जहाँ जहाँ जे कैप लगा हुआ है के कैप वहाँ के कैप होगा, उतना समझ रहे हैं आप। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, अब इसमें समझना है क्या है हमको, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, रीड करना अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल टाइम टी, किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन हमारा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे आपका ABC क्या है, कांस्टेंट कोई नंबर है, तो पार्टिकल को बताना है कि वो पार्टिकल का एक्सलेशन क्या होगा, रिटार्डेड होगा, डिसलेटेड होगा और किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है कि dx/dt जो होता है ये क्या होता है, वेलोसिटी के बराबर होता है। तो वेलोसिटी यहाँ से निकालेंगे dx/dt, तो ये तो इसका क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये भी क्या है कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा और फिर c/2 हो जाएगा और t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू टी हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा और क्या हो जाएगा ये, और इसका डायरेक्शन तो लगेगा ही के कप, तो ये क्या हो जाएगा c टाइम्स ऑफ t इंटू के कप। आपको पता है कि dv/dt क्या होता है, a के बराबर होता है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, c इंटू टी का वैल्यू क्या होता है 1 होता है और के कैप हो जाएगा, यानी c इंटू के कप। यानी यहाँ से क्या बचा रहा है, कोई देखिए कोई साइन माइनस नहीं आ रहा है, हमारा एक्सलेशन पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचा रहा है, एक्सलेशन हमारा एक्स डायरेक्शन के वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। कहाँ पे, सॉरी गलती बोल दिए, ये एक्सलेशन हमारा किसके होगा, के डायरेक्शन के लॉन्ग, यानी जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा और के डायरेक्शन के लॉन्ग, और इसका वैल्यू क्या होगा कांस्टेंट होगा, क्या होगा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और एक्सलेटर मोशन होगा। तो चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखना है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ये एक फोर्स का क्वेश्चन है, फोर्स का। चलिए आपको क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से एक बार। तो ठीक है, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए है उनका आंसर सही है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बताना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई भी बड़ी पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हम 3 सेकंड तक उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर उस बड़ी में अगर उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है कितना, 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड से 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड ये क्या है, सीजीएस यूनिट है। आपको यहाँ सीजीएस यूनिट में ही कोशिश करना आंसर देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीजीएस यूनिट में भी ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, सीजीएस यूनिट में ही ऑप्शन दे रहा है, तो आप इसको आप मीटर या केजी मीटर पर सेकंड चेंज नहीं कीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा ऑप्शन आपका क्या कहा जा रहा है, ऑप्शन में किस तरह का ऑप्शन है। ठीक है, तो आपको पता है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो देखिए आपको चेंज इन मोमेंटम क्या दे रहा है, 10 से क्या हो जा रहा है 40 हो जा रहा है, यानी 40 माइनस 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, नीचे होगा टाइम क्या है 3 सेकेंड दे रहा है। ऊपर क्या हो जाएगा, वैल्यू हो गया 30/3, ये क्या होगा डाइन हो जाएगा dy, यानी डाइन किस तरह हो गया, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड था और नीचे क्या है सेकेंड थी, इसका वैल्यू क्या गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू होता है, डाइन का होता है, क्या किसका होता है, डाइन का होता है। ठीक है, तो डाइन एक यूनिट है, वो वाला डाइन नहीं जो आपके घर में गाँव में सब बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए डाइन एक यूनिट है, तो क्या हो जाएगा डाइन हो जाएगा और इसका कट के क्या हो जाएगा वैल्यू 10 आ जाएगा, 10 dy/e 10 डाइन। ठीक है, 10 डाइन। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी अब 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि सभी बच्चे इसको पता रहता है, लेकिन आप फिर भी इसको देख लीजिए, ध्यान में रखिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आप बनाने का ट्राई कीजिए, ऑप्शन बताइए। चलिए ठीक है, जाहिर है आप इसका ऑप्शन जरूर
इस क्वेश्चन को जो ट्राई किए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी। देखिए क्या कहा जा रहा है, कोई डी एक डिनोटेड करता है किसी डिस्टेंस को और एस डिनोट करता है उस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट को। तो कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में है कि एक कार जो है कोई डी डिस्टेंस चल रहा है टी टाइम तक और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सेम टाइम इंटरवल में एस हो रहा है। तो आपको बताना है कि डी और एस में रिलेशन। तो आपको कभी पता है कि डिस्टेंस जो होता है हमेशा ग्रेटर देन किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट से। किससे होता है, डिस्प्लेसमेंट से। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, देखिए कोई बॉडी मान लीजिए यहाँ ए है, कोई बॉडी यहाँ कोई बी है। देखिए तो अब बॉडी हो सकता है इस तरह गया हो ए से, हो सकता है इस तरह गया हो, या इस तरह से करके इस तरह गया हो। तो देखिए आपको पता है कि डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये भी, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी यही इसका शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट होता है। इससे कारण डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक ही होगा, डिस्प्लेसमेंट उसका एक ही होगा और वही डिस्प्लेसमेंट होगा जो उसका शॉर्टेस्ट पाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि डिस्टेंस देखिए हमेशा ये तो कर्व इससे ज़्यादा ही होगा, इसका पाथ इससे ज़्यादा होगा, यानी इससे क्या पता चलता है डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, चलिए जिन लोगों का ऑप्शन सी था उनका आंसर सही था। ठीक है, तो चलिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप बताइए। अगर वीडियो लेक्चर हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिल्म छोटी साथ, तब तक के लिए बाय बाय।